प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे संपूर्ण गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो निरंतर एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, एलसी, एनवीएस, केवीएसटी, एसएसबी आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुफाओं से संबंधित सारे विस्तृत क्लास हो चुके हैं। आज का हमारा एमसीक्यू है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो क्लास प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा क्लास आपके अन्य मित्रों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक हमारे क्लास को लोग ज्वाइन कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो मित्रों, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? ऑप्शन है अजंता है, जोगीमरा है, बादामी है, बाघ है। तो मित्रों, यदि भित्ति चित्रों का सबसे पहले जो है यदि बात की जाती है तो सर्वप्रथम जो है आपका जो है जोगीमरा से जो है प्राप्त होता है, जो सफ़ेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग से जो है चित्र बनाए गए हैं। 7 खंडों में यहाँ से चित्र प्राप्त हैं, जो पूर्व में मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इस क्रम में हमारा प्रश्न है, जोगीमरा गुफा किस जनपद में स्थित है? जोगीमरा किस जनपद में स्थित है? तो मित्रों, आपका पूछा जा रहा है कि किस जनपद में स्थित है जोगीमरा, तो सरगुजा जिले में स्थित है, ऐसा कह सकते हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमरा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों के द्वारा तैयार की गई? मित्रों, 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर या आमंत्रित पर जोगीमरा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों के द्वारा बनाई गई? मित्रों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपका बनाया गया था असित कुमार हल्दर और सोमेननाथ गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? असित कुमार हल्दर और सोमेननाथ गुप्त के द्वारा बनाया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है? बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? मित्रों, ऑप्शन है डेंजरफील्ड है, अलेक्जेंडर है, स्टेला क्रेस्मिस है, मीर मोरे है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बादामी गुफा में जो है आपके जो है पूछा गया है कि बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन आपका स्टेला क्रेस्मिस। आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि बादामी में जो है बादामी गुफा जो है कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी खोजकर्ता जो है स्टेला क्रेस्मिस है। नेक्स्ट है, बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो मित्रों, बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं, कितने गुफाएं यहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 2 हैं, 4 हैं, 5 है, 3 है। तो मित्रों, बादामी में जो कुल है गुफाओं की संख्या जो आपकी 4 है। बादामी में कुल गुफाओं की संख्या 4 है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सिगिरिया गुफा मित्रों कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। तो आपका सिगिरिया गुफा जो है श्रीलंका में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिगिरिया गुफा कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा प्रश्न है, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो मित्रों, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान समय में चित्र मिलते हैं? 2 गुफाओं में, 4 गुफाओं में, 6 गुफाओं में और 8 गुफाओं में। मित्रों, अजंता की कितने गुफाओं में वर्तमान समय में चित्र मिलते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि अजंता में कुल गुफाओं की संख्या यदि पूछी जाए तो 23 गुफाएं हैं। यदि गुफाओं की संख्या पूछा जाए तो 29 गुफाएं हैं। 29 प्लस 15A जो है आपका जो है 15A कह सकते हैं, तो उसको मिलाने के बाद 30 गुफाएँ मानी गई हैं, जिसमें से केवल 6 ही गुफाओं में चित्र देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसा कह सकते हैं क्रम के अनुसार 16, 17, 9, 10 और पहली दूसरी गुफा। अर्थात समय के अनुसार हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है आपका 16, 17 है, इसके बाद 9, 10 है, इसके बाद आपका पहली दूसरी गुफा। पहली दूसरी गुफा जो है सबसे बाद की गुफा है, जो 7वीं शताब्दी की मानी गई है। या आप सीरियल से करना चाहें तो पहले दूसरा, 9वां 10वां और 16, 17 ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमारा जो है 6 गुफाओं में
चित्र प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है। मित्रों, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है कि विहार कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता था विहार। क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। विहार मीन्स जो उनके रहने का स्थान होता था, जिसे संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि चैत्र पूजा गिरी को कहा जाता है, जिसमें वो पूजा किया करते थे और जिसमें वो रहने का कार्य करते थे, उसे विहार या संघाराम कहा जाता है। स्तूप तो जानते ही हैं, समाधि को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं? मित्रों, सिगिरिया गुफा के किस गुफा से मिलते जुलते हैं पूछा गया है प्रश्न आपका, जिसमें से ऑप्शन है आपका अजंता गुफा है, अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। बाघ गुफा है, बाघ गुफा से मिलते जुलते हैं। एलोरा गुफा है, एलोरा गुफा से मिलते जुलते हैं। बादामी गुफा, बादामी गुफा से। तो आपका सही ऑप्शन जो है इसमें अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। अर्थात सिगिरिया गुफा के जो है चित्र किससे मिलते जुलते हैं? तो अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन है 9वीं गुफा के, अजंता की 9वीं गुफा को, 10वीं गुफा को, 17वीं गुफा को, 21वीं गुफा को। तो आपके 21वीं गुफा में चित्र प्राप्त नहीं है। आपके चित्र जो प्राप्त हैं 9वीं गुफा में प्राप्त हैं, 10वीं गुफा में, 17वीं। तो आपका घा ये आपका चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपसे कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन जो है गा। सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हुए हैं अजंता के किस गुफा से प्राप्त होते हैं? 17 गुफा, अर्थात 16-17 से प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा 17 गुफा से प्राप्त होते हैं अजंता गुफा के, चित्रशाला कहा गया है जिसे। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ की गुफा में मैरोमुखी राजकुमारी चित्रित की गई है? अर्थात इसे मैरासन राजकुमारी भी कहा गया है। किस गुफा में प्राप्त होता है? ऑप्शन है बाघ गुफा से प्राप्त होता है, एलोरा गुफा से प्राप्त होता है, अजंता गुफा से प्राप्त होता है, बादामी गुफा से। तो हमारा जो सही ऑप्शन है आपका अजंता गुफा है। अजंता गुफा से राजकुमारी चित्रित हैं, मैरासन राजकुमारी प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न मित्रों, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? अजंता की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई गई थी वो कहाँ पे प्रदर्शित हुई हैं? ऑप्शन है आपके जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टियन पैलेस इंग्लैंड में, इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो है अजंता की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई गई थी, 30 गुफाओं के 30 चित्र जो बनाए गए थे वो आपका क्रिस्टियन पैलेस इंग्लैंड में संग्रहित किया गया था। और उस क्रिस्टियन पैलेस में आग लगने के कारण सारे प्रतिलिपियाँ जो है जल के नष्ट हो गई थी। मात्र 5 ही प्रतिलिपियाँ बची थीं। फिर पुनः भारतीय कलाकारों के द्वारा जो है असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस के द्वारा पुनः जो है भारत के कलाकारों के द्वारा जो है फिर चित्र बनवाया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारे जो है प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन हमारा जो है 9। बाघ में कुल 9 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। प्रथम जो है गुफा से लेकर 6वीं गुफा तक, प्रथम गुफा से पहली गुफा से लेकर 6वीं गुफा तक जो चित्र प्राप्त होते हैं। और 7, 8, 9 इन गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं, जिसमें रंगमहल चौथे नंबर की गुफा जो बहुत महत्वपूर्ण है रंगमहल कहा गया है। और 5वीं नंबर की जो गुफा है शिक्षकों का निवास स्थान बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जोगीमरा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है मित्रों? तो जोगीमरा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय पहाड़ी, रायगढ़ और रामगढ़। तो ऑप्शन आपका जो है ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है, रायगढ़, रामगढ़। तो आपको ये याद करना है कि जोगीमरा गुफा के जो चित्र प्राप्त हुए हैं किस पहाड़ी से प्राप्त होते हैं? तो आपका रामगढ़ से। रामगढ़ याद रखिएगा, रायगढ़ ना करिएगा, गलत हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है?
तो मित्रों अजंता में जो चित्रों को बनाया गया है किस विधि के द्वारा बनाया गया है, किस माध्यम के द्वारा बनाया गया है? वाश तकनीक के द्वारा नहीं हुआ। वाश तकनीक ये अभिनाभ टैगोर जी इसके जनक हैं, जो बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है, वाश शैली। तेल चित्रण, फ्रेस्को तकनीक, पेस्टल रंग। ये आपके 3 ऑप्शन में से कौन हो सकता है, इसको आप लोग बताइए। तो मित्रों ये सबसे प्राचीन जो पद्धति है जो दीवारों पे कार्य किया जाता था, फ्रेस्को तकनीक जो दीवार को सतह को तैयार करके जो फ्रेस्को माध्यम से तैयार करके जो है बनाया जाता था। यदि इसमें जो है आपका टेम्परा विधि होता तो टेम्परा विधि सही होता। उसमें 3 विधि के द्वारा कार्य किया गया है, टेम्परा विधि के द्वारा, फ्रेस्को विधि के द्वारा जो है कार्य किया गया है। यदि ऑप्शन में मिश्रित विधि आता है तो मिश्रित विधि आपका सही होगा। तो मिश्रित और टेम्परा विधि ना होने के कारण फ्रेस्को विधि हमारा सही होगा ऑप्शन के दृष्टिकोण से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? तो एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है मित्रों? ऑप्शन है त्रिमूर्ति है, नटराज है, दुर्गा है, राधा कृष्णा है। तो राधा कृष्णा नहीं है, दुर्गा नहीं है, नटराज नहीं है, आपकी त्रिमूर्ति जो आपकी बहुत ही, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 18 फीट मानी गई है और चौड़ाई उसकी जो है 23 फीट मानी गई है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। एलिफेंटा ही एक ऐसी गुफा है जिसमें मूर्तियाँ प्राप्त हैं, सबसे अधिक मूर्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें चित्रों का वर्णन नहीं मूर्ति से संबंधित है। ये एलिफेंटा गुफा जो गेट ऑफ इंडिया मुंबई के धारापुर जिले में स्थित है, एक टापू पर स्थित है, जो पुर्तगाली के द्वारा एक विदेशी यात्रा के द्वारा जो है भारत आते समय, विदेश से भारत आते समय विदेशी यात्रा के दौरान जो है इस गुफा का जो खोज हुआ था, पता हुआ था, जिसे एलिफेंटा जो प्रमुख द्वार पे एलिफेंटा मीन्स हाथी का जो चित्र उन्होंने देखा और हाथी का दृश्य देखने के बाद इस गुफा का नाम एलिफेंटा एलिफेंटा रख दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मूर्तिकला के लिए, मूर्ति गुफा के लिए। तो जिसमें से आपका त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो दर्शाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका का ऑप्शन है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा मित्रों प्रश्न है, सीता बोगरा बेगरा का महत्व है, अर्थात सीता बोगरा या बेगरा का जो महत्व है किससे संबंधित है? ऑप्शन है रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला के लिए। अर्थात कहने का जो तात्पर्य हमारा है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका जो है, आपका ऑप्शन जो है नाट्यशाला के लिए जाना था। अर्थात एशिया की सबसे प्राचीन जो है नाट्यशाला कहाँ है? जो आपके जोगीमारा गुफा से प्राप्त होता है। जोगीमारा गुफा के बगल में जो प्राप्त गुफा है सीता बोगरा या सीता बेगड़ा के नाम से जाना जाता है, जो उसमें एक छोटी सी कहानी है। शकुंतला नाम की जो है एक दासी थी, देवदीन दत्त थे। इन दोनों की प्रेम कथा से संबंधित है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो है ये नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, क्या स्थित है मित्रों? गणेश, पार्वती, शिव पार्वती, शिवलिंग। तो कौन सी जो है स्थित है? तो मित्रों कैलाश मंदिर के बीच में जो स्थित है आपका जो है शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन है शैव धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म। अर्थात आपका जो सही ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म। अर्थात बौद्ध धर्म से सारी गुफाएं जो संबंधित है, जिसे बौद्ध जातक कथाओं से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। तो मित्रों अजंता की गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। क्यूरेटर किसे कहते हैं? सिक्योरिटी को कहते हैं। जो अजंता की देखभाल के लिए गार्ड की जो नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपका 1908 में की गई थी। ऐसा पूछा जाता कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। नेक्स्ट इसी क्रम में जोगीमारा की गुफा
किस धर्म से संबंधित है? जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है मित्रों? ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म। तो सबसे जो प्राचीन जो गुफा है जोगीमारा की गुफा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ जिले में स्थित है, आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका जो है जोगीमारा की गुफा आपका जैन धर्म से संबंधित है, जहाँ पे 7 खंडों में चित्र प्राप्त होते हैं, जो छत पे बनाए गए हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग से बनाए गए हैं, और उसके बॉर्डर जो बनाए गए हैं काले रंग से बनाए गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल की गुफा मित्रों कहाँ पर स्थित है? तो सित्तनवासल की गुफा जो है आपका स्थित है, ऑप्शन है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, चेन्नई है। तो आपका जो सित्तनवासल की गुफा जो कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में आपका सित्तनवासल की गुफा स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23वां है 23 का, बिरहड़ी रमड़ी नामक क्षेत्र किस गुफा में स्थित है? तो बिरहड़ी रमड़ी नामक क्षेत्र है किस गुफा में स्थित है मित्रों? आपका ऑप्शन है बादामी गुफा से संबंधित है, कि बाघ गुफा से संबंधित है, कि सित्तनवासल गुफा से संबंधित है, कि शिगिरिया गुफा से संबंधित है। तो आपका 23वां का जो आपका ऑप्शन है आपका बादामी गुफा से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 24 का, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो मित्रों बाघ गुफा की खोज कब और किसने की थी? ऑप्शन है आपके डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है जॉन स्मिथ है 1819 ईस्वी में किया। तीसरा है गोपीनाथन ने है 1821 में है। इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपका जो बाघ गुफा है, जैसा कि आप लोग को बाघ नाम सुनने के बाद आपको गुफा की खोज और गुफा की खोजकर्ता दोनों आपको याद हो जाएंगे। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की मित्रों? तो ये जानिए कि बाघ क्या होता है, बहुत डेंजर होता है। तो बाघ गुफा कैसा होता है, बाघ कैसा होता है, डेंजर होता है। तो डेंजर से डेंजर फील्ड याद करेंगे, डेंजर फील्ड याद करेंगे। और डेंजर फील्ड आपका जो है ऑप्शन है 1818 में 1818 ईस्वी में खोज हुआ था। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि बाघ गुफा का जो समय है अजंता गुफा के ठीक 1 वर्ष पहले इस गुफा की खोज हुआ था। अजंता का खोज कब हुआ था? जॉन स्मिथ के द्वारा हुआ था। अजंता गुफा का जो किसके द्वारा हुआ था खोज? जॉन स्मिथ के द्वारा हुआ था, 1819 ईस्वी में हुआ था। उसके ठीक 1 साल पहले जो है डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 ईस्वी में बाघ गुफा की खोज हुई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25 का, बोधिसत्व पद्म अजंता के किस गुफा में चित्रित हैं? मित्रों बोधिसत्व पद्म अजंता के किस गुफा में चित्रित हैं? ऑप्शन है आपका का है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 6 में, गुफा संख्या 11 में, गुफा संख्या 21 में। तो बोधिसत्व पद्म का जो चित्र प्राप्त होता है मित्रों कहाँ से प्राप्त होता है? 25 का जो है आपका ये 21 में तो चित्र नहीं है प्राप्त है, 11 में भी चित्र नहीं प्राप्त है। ऐसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि जिसमें 6 ही गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं, अजंता के 6 ही गुफाओं में चित्र प्राप्त होते मिलते हैं। जैसे आपका 9-10 हुआ, 16-17 हुआ, और 1-2 हुआ, पहली गुफा हुआ, दूसरी गुफा हुआ, 9वीं गुफा हुआ, 10वीं गुफा हुआ, 16वीं गुफा हुआ, 17वीं। तो आपके ये दोनों गुफा में चित्र नहीं है, दोनों गुफा से चित्र प्राप्त ही नहीं होते हैं, ये दोनों गुफा वैसे ही कट गया। और आपका जो है पद्म पाणी जो है का जो चित्र प्राप्त होते हैं ये दोनों गुफा से क्लियर करना है तो आपके पहली गुफा से प्राप्त होता है। कहाँ से? बोधिसत्व पद्म पाणी का जो चित्र प्राप्त होता है 7वीं शताब्दी का चित्र है वो गुफा संख्या पहले से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26 का है, अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? मित्रों अजंता का जो परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक रूप से, काल्पनिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, इसमें से कोई नहीं। तो अजंता का जो चित्रण हुआ है किस रूप में हुआ है? आपका काल्पनिक रूप में। अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित सारे जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो काल्पनिक रूप से दिखाई गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, बाघ की किस गुफा की पाठशाला, किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? मित्रों बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? जो ऑप्शन आपका सही है, बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दूसरी गुफा, तीसरी गुफा,
पाँचवीं गुफा और नौवीं गुफा। दूसरी गुफा, तीसरी गुफा और आपका जो है नौवीं गुफा। नौवीं गुफा में चित्र प्राप्त ही नहीं होते हैं, इसलिए ये गुफा आपका रहेगा नहीं। नौवीं गुफा से चित्र नहीं प्राप्त हैं और आपकी जो है जो सही ऑप्शन आपका है, आपका ऑप्शन पाँचवीं गुफा। पाँचवीं गुफा जो है बाकी पाँचवीं गुफा जो है पाठशाला कहा जाए, पाठशाला के रूप में कहा गया है, जिसमें शिक्षा दी जाती थी बालकों को। और छठवीं गुफा जो है आपका शिक्षकों का निवास स्थान बताया गया है या रहने का स्थान बताया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसी बाग की चौथी गुफा को जो है रंग महल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है जिसमें 9 गुफाएं प्राप्त हैं, लेकिन 9 गुफाओं में केवल 6 ही गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं बाग गुफा से, जिसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफा में चित्र नहीं प्राप्त हैं। केवल 1 से लेकर 6वीं गुफा तक चित्र प्राप्त है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका चौथी गुफा है रंगमहल के नाम से जाना जाता है, 5वीं आपके पाठशाला के नाम से जाना जाता है, 6वीं गुफा शिक्षकों के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 28 का है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में होता है? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? ऑप्शन है चालुक्य, वाकाटक, गुप्त, कुषाण काल। तो श्रेष्ठ कार्य किस समय हुआ है मित्रों, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? आपका गुप्त काल। गुप्त काल में जो है सबसे श्रेष्ठ कार्य हुआ है, गुफाओं का निर्माण हुआ है और उस पर अति सुंदर चित्र बनाने का कार्य किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलोरा की 32 गुफा किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलोरा की जो 32 नंबर की गुफा है, 32 नंबर की जो गुफा है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इंद्र सभा, लंकेश्वर, जगन्नाथ सभा, गणेश लेस। अर्थात ये 32 नंबर की जो गुफा है, बार बार पूछा जाता है, ये आपका इंद्र सभा के लिए प्रसिद्ध है। इंद्र सभा के लिए जाना जाता है आपकी ये गुफा। इंद्र सभा के लिए 32वीं गुफा जो है एलोरा का माना गया है। जो एलोरा गुफा कहाँ पे स्थित है? एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो इसका प्राचीन नाम था एलपुरा। एलपुरा नाम से भी एलोरा गुफा को जाना जाता है। यहाँ पे सारी गुफाएं 34 गुफाएं हैं, जो 3 धर्मों से संबंधित गुफा है। आपका ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफा की खोज नहीं पूछा जाता है, अर्थात अजंता के समकालीन माना जाता है, अजंता के समय का माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है बेरुल है, महामयूरी है, सिगिरिया है, तो पंच पांडु। तो मित्रों बताया मैं कि एलोरा गुफा के साथ जो है अन्य 2 प्राचीन नाम से जाना जाता है, जो पहले का नाम था बेरुल या एलपुरा नाम। अच्छा, अर्थात एलोरा गुफा का जो और 2 नामों से जाना जाता है, आपका बेरुल नाम प्राचीन नाम पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे अजंता गुफा कहाँ पे, अजंता गुफा का प्राचीन नाम अजिंठा है, उसी तरीके से एलोरा गुफा का नाम एलपुरा या बेरुल नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है सही होगा बेरुल नाम से एलपुरा का जो है एलोरा गुफा का नाम है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफा की सीमा किससे घिरी हुई है? एलिफेंटा गुफा की सीमा किससे घिरी हुई है? पहाड़ियों से घिरी हुई है, नदियों से घिरी हुई, समुद्र से घिरी हुई, टापू से। तो मित्रों एलिफेंटा गुफा वही जो जिसमें त्रिमूर्ति पाया गया है, प्राप्त हुआ है, जिसे एलिफेंटा नाम से जाना जाता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर समुद्र के बीच में, समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक टापू पर स्थित है जो समुद्र से घिरा हुआ है, उसी को कहा गया है एलिफेंटा गुफा। तो ये किससे घिरा हुआ है पूछ रहा है तो टापू पे, लेकिन घिरा किससे है? प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है। ये पूछता किस पर है, तो टापू पे कहा जाता, टापू को सही कहा जाता, लगाया जाता ऑप्शन, लेकिन पूछा है कि घिरा किससे है? घिरा है समुद्र से घिरा हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है टिक करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो एलोरा की जो गुफा है उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है मित्रों? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके कारण जो है एलोरा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु,
कैलाश मंदिर, नटराज की मूर्ति। तो उसमें आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। आपका जो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के लिए जो है एलोरा गुफा जो है प्रसिद्ध है। ये एलोरा गुफा एक ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण जो है ऊपर से छत से नीचे की ओर होते हुए आया है, जो विश्वविख्यात है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 33 का, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन है मुगल शैली का, अजंता शैली का, राजपूत शैली का, अपभ्रंश शैली का। तो बाघ गुफा में किस शैली का जो है प्रभाव देखने को प्राप्त होता है मित्रों? आपका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा बाघ गुफा में अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। राजपूत शैली का देखने को मिलता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है जोगी मारा का समय काल क्या है? तो जोगी मारा का जो समय काल है, ये ऑप्शन है आपके 300 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो समय माना गया है वो आपका जो समय माना गया है 300 ईस्वी पूर्व माना गया है। कितना ईस्वी पूर्व? 300। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगी मारा गुफा का जो समय माना गया है, काल माना गया है, वो 300 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भित्ति चित्रण की कला जो है या दीवारों की कला कहाँ से भारत में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित, जोगी मारा से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित, अजंता से संबंधित। आपका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन आपका क्या है? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सबसे प्राचीन हमारा गुफा जो है जोगी मारा है। क्या है? जोगी मारा है, जो 300 ईस्वी पूर्व की गुफा माना गया है, जो जैन धर्म से संबंधित है। तो जोगी मारा से जो है भित्ति चित्रों का जो है भारत में साक्ष्य प्रमाण मिलता है, अर्थात हमारा खास सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका अजंता प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? मित्रों, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है, कितने रूप में भगवान बुद्ध जी को दिखाया गया है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन आपके जो हैं 548, 546, 547, 347। सही ऑप्शन आपका जो है 547 है। 547 जो है जातक कथाएं अजंता से प्राप्त होते हैं, या बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित 548 जो है चित्र प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रश्न है बादामी की गुफा स्थित है। मित्रों, बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है? बादामी की गुफा स्थित है, ऑप्शन है आपके बीजापुर ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में, रीवा ज़िले में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि होशंगाबाद आपका ये ऑप्शन आपका जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। होशंगाबाद प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। रीवा भी नहीं होगा। आपके बीजापुर, औरंगाबाद में आपका जो है अजंता एलोरा स्थित है, तो आपका बीजापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 37 का आपका हो जाएगा, 37 का आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर में। तो इसी तरीके से आप कट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो मालूम है कि बादामी की गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में नहीं है स्थित। रीवा न तो होशंगाबाद में आता है, न तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, न तो गुफाओं से संबंधित है। ये नाम नया है, ये नाम आता ही नहीं, इसको भी काट दीजिए। जैसा कि मालूम है कि औरंगाबाद में आपका जो है अजंता एलोरा है, ये भी नहीं है आपका बीजापुर। तो इस तरीके से उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिगिरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो सिगिरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो सिगिरिया के कितने गुफाओं में चित्र मिलते हैं, प्राप्त होते हैं मित्रों आपके? तो सिगिरिया के जो है 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 गुफाओं में या 2 खंडों में चित्र प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है
अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? मित्रों, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? जो आपका ऑप्शन है 1883 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। तो जो आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका जो है वो 1983 में। 1983 में जो है आपका अजंता को, ये अजंता गुफा को, अजंता एलोरा, ये सारी गुफाओं को जो है, अजंता एलोरा गुफाओं को जो है 1983 में विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए थे? ऑप्शन है 1925 में, 1929 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो जो आपका सही ऑप्शन सही है 40 का 40वां का जो सही आपका ऑप्शन सही है वो 1925 ईस्वी में। 1925 में जो है मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा का जो है लेख, अपने बाघ गुफा के जो चित्र हैं या बाघ गुफा के बारे में जो है उन्होंने अपने लेख में प्रकाशित किया था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, एलोरा में गुफाएं हैं, एलोरा में गुफाएं संबंधित है, किससे संबंधित हैं? ऐसा पूछा जा रहा है कि एलोरा में गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में आपका संबंधित है अजंता गुफा से संबंधित है। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अर्थात आपके जो है अजंता जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा गुफा आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 41 का चौथा। 41 का आपका चौथा हो जाएगा कि अजंता हिंदू या ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मों की त्रिवेणी कहा गया है एलोरा को। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जिसमें आपका ऑप्शन है अमोधवर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रम दंती दुर्ग। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा कृष्ण प्रथम। अर्थात ऐसा पूछा जाता है कि एलोरा गुफा का जो निर्माण किसने करवाया था, तो ये एलोरा गुफा का जो निर्माण पूछा जाता है तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूटों के लोग के द्वारा कराया गया था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र से याद करेंगे, राष्ट्र से याद करेंगे, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण कराया गया था। यदि कैलाश मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसी क्रम के साथ हमारा प्रश्न है 43 का है, बाघ की गुफा किस जनपद में स्थित है? बाघ गुफा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है रीवा जनपद, रातालम, भोपाल, धारपुर। तो किस जनपद के अंतर्गत जो है बाघ गुफा स्थित है? आपका जो है धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलोरा प्रसिद्ध है, एलोरा गुफा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कि मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है कि वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कि दृश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो एलोरा में प्रसिद्ध है, एलोरा गुफा जो आपका प्रसिद्ध है मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मूर्तियाँ अधिक बनी हैं, इसलिए मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है एलोरा गुफा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 45 का, कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित होते हैं? कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित होते हैं, प्राप्त होते हैं? अजंता में, एलिफेंटा से, सांची से, एलोरा से। तो अजंता में, जो अजंता आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये पूछ रहा है हिंदू कला, अर्थात आपका जो प्राप्त होता है हिंदू कला आपका जो है एलोरा से प्राप्त होता है। एलोरा से जो है मूर्ति प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एलोरा गुफा में भगवान शिव के जो है उत्कृष्ट के रूप में मूर्ति को बनाया गया है, जो कैलाश मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो एलोरा में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा किस शासकों के द्वारा बनवाई गई? तो एलोरा गुफा की जो निर्माण की गई थी किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा बनवाया गया था?
तो आप याद करेंगे एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मीन्स जहाँ राष्ट्र आता है, महाराष्ट्र, राष्ट्र के नाम से जानेंगे राष्ट्रकूट, राष्ट्र से याद करेंगे राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट जो है राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था। याद करने का सही तरीका है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। तो एलोरा गुफा के किस मंदिर को एलोरा का जान कहा गया है मित्रों। आपका ऑप्शन है शिव पार्वती, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर। तो आपका जो इसमें से सही ऑप्शन आपका है वो आपका ऑप्शन है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, जो भगवान शिव से संबंधित है, जो एलोरा गुफा की जान कहा गया है। सबसे प्रसिद्ध आपका जो है कैलाश मंदिर है, जिसके लिए एलोरा और प्रसिद्ध हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ स्थित है मित्रों। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पर स्थित है। अजंता में मूर्ति नहीं प्राप्त हुए हैं, अजंता में चित्र प्राप्त हुए हैं, ये आपका नहीं होगा। एलिफेंटा, एलोरा, कैलाश मंदिर। तो आपको मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ, एलिफेंटा से प्राप्त हुआ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है दिखाए गए हैं, जिसकी लंबाई 23 फीट है, ऊंचाई 18 फीट है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाघ की गुफा स्थित है। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है मित्रों। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु। बाघ मीन्स बाघ कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाघ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। तो इसलिए बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बाघ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, और जंगल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए आपका मध्य प्रदेश में सही होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बाघ के विभिन्न चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है। आपका है फ्रेस्को बोनो तकनीकी, फ्रेस्को सेस्को तकनीकी, इटालियन बोनो तकनीकी, गेलू रंग चित्रण तकनीकी। तो इसमें से आपका जो है कौन सा उत्तर सही होगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा आपका गेलू रंग चित्रण तकनीकी, अर्थात जिसमें गोद मिला के जो है कार्य किया गया है, गेलू रंग से चित्रण किया गया है, गोलो रंग से चित्रण किया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में अजंता में कितने गुफाएं हैं। अजंता में कितने गुफाएं हैं मित्रों। तो आप याद करिए, ऑप्शन आपका है 28 गुफा, 29 गुफा, 30 गुफा, 31 गुफा। तो अजंता में कितने गुफाएं हैं, तो महीना याद कर सकते हैं आप कि जो है महीना 30 का होता है। अधिकतर महीना किसका होता है, जो महीने होते हैं अधिकतर कितने दिन का महीना होता है, 30 का होता है अधिकतर। तो आपके 30 गुफा, ये आपका 30 नहीं है, तो आपकी अगर कुल गुफाओं की संख्या पूछा जाता है तो 30 गुफा है। ये 30 गुफा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 29 गुफा को सही करिए। तो गुफाओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम गुफाओं की संख्या में जो टिक करेंगे, कुल गुफाओं की संख्या 30 है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 52 का है, मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 11 में, गुफा संख्या 21 में। तो मार विजय का जो अजंता से जो प्राप्त हुआ है, मार विजय का जो चित्र प्राप्त हुआ है किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो ये जानेंगे हम लोग। गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित किए गए हैं। तो गायिकाओं के जो चित्र प्राप्त हुए हैं बाघ के किस गुफा से चित्रित हुए हैं या किस गुफा में चित्रित हुए हैं। आपके ऑप्शन है गुफा संख्या 8 है, गुफा संख्या 4 है, गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 3 है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है मित्रों, गुफा संख्या 9 में चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इसको काट दीजिए। गुफा संख्या 9 में चित्र नहीं प्राप्त है, इसलिए गुफा संख्या 9 आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका गुफा संख्या 8 में भी चित्र नहीं प्राप्त है, ये भी नहीं होगा। गुफा संख्या आपका जो है
ये माना जाता है हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 अर्थात गायिकाओं का चित्र, जिसे रंग महल कहा गया, जिसमें रंग मंच का कार्य किया जा रहा है, जिसमें रंग मंच का कार्य किया जाता है, अर्थात जिसके लिए बाघ गुफा जो प्रसिद्ध है रंग महल के नाम से, जिसमें गायिकाओं के चित्र अधिक प्राप्त होते हैं, सामूहिक गायिकाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगीमारा गुफा के किस खंड में चित्र प्राप्त होता है। अर्थात मित्रों कहने का तात्पर्य है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगीमारा के गुफा के किस खंड में चित्र प्राप्त हो। जैसा कि आपको मालूम है कि जोगीमारा से एक ही गुफा प्राप्त है जिसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है और ऊंचाई 6 फीट, 10 × 6 × 6, ऐसा कह सकते हैं कि इस गुफा की लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है, ऊंचाई 6 फीट है। अर्थात ऊंचाई कम होने के कारण इस पे जो है जो चित्र बनाए गए हैं, जो प्राप्त हुए हैं, वो छत पे बनाए गए हैं, वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग से जो बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो चित्र बनाए हैं 7 खंडों में बनाए गए हैं, तो 7 खंडों में बनाए गए हैं। तो ये जो चित्र बना है किस खंड में बना है, जो पूछा जा रहा है, विश्राम या वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है, किस में बना है, किस खंड में। तो आपके ऑप्शन है द्वितीय खंड में है, तृतीय खंड में है, चतुर्थ खंड में, प्रथम खंड में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका द्वितीय खंड में। किस में है, द्वितीय खंड में। क्योंकि पहला ऑप्शन जो दिखाया गया है एक कमल युक्त सरोवर दिखाया है। प्रथम खंड में जो आपको दिखाया है एक जो है प्रथम खंड में आपको दिखाया गया है जो इसमें जोगीमारा के जो चित्र है कि एक कमल युक्त सरोवर दिखाया गया है, और दूसरा जो चित्र दिखाया गया है पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए वार्तालाप करते हुए चित्र दिखाया गया है। और जो तीसरा चित्र दिखाया गया है वो तीसरा चित्र आपका आधारित है किस विषय पर, एक पुष्प पर कुछ अप्सराएं नृत्य करते हुए ऐसे चित्र दर्शाए गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गिरि त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो महात्मा बुद्ध का जो गिरि त्याग है अजंता की किस गुफा से संबंधित है, किस गुफा में चित्रित है। पहला आपका ऑप्शन है पहली गुफा से संबंधित है, 16वीं गुफा से संबंधित है, 9वीं गुफा से संबंधित, 17वीं गुफा। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, महात्मा बुद्ध का जो गिरि त्याग है, घर को त्यागने का जो चित्र दिखाया गया है अजंता के किस गुफा से चित्रित है। आपका जो है इसमें से ऑप्शन जो सही ऑप्शन आपका 16वीं गुफा से। आपको मालूम कि 16 और 17 में जो है अधिक चित्र प्राप्त हैं, तो 16वीं गुफा से चित्र प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में स्थित है। राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में संबंधित है। ऑप्शन है आपके 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 9वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। तो मित्रों आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका जो है 17वीं गुफा में। किस गुफा में, 17वीं गुफा में जो है राहुल को समर्पण दिखाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात बुद्ध के जन्म के समय जो प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है क्या दिखाया गया है। ऑप्शन है भैंसा, सफ़ेद हाथी, घोड़ा, स्तूप। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन जो आपका सही होगा सफ़ेद हाथी। भगवान बुद्ध जी को सफ़ेद हाथी से जोड़ा गया है, उनके जन्म को दिखाया गया है, एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन चैत्य गुफा है। इसमें से कौन सा चैत्य गुफा है। 11वें नंबर की गुफा, 20वें नंबर की गुफा, 19वें नंबर की गुफा और पहले नंबर की गुफा। तो मित्रों चैत्य क्या होता है। चैत्य होता है जिसे पूजागिरी कहा गया है। चैत्य क्या होता है, पूजागिरी जिसे कहा गया है। बिहार क्या होता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जो उनका निवास स्थान होता था उसे बिहार गुफा कहा जाता है, संगाराम कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा आपका 58 का जो आपका प्रश्न है, 58 का जो आपका उत्तर होगा वो 19वें होगा। क्या होगा, 19वें। ये चैत्य गुफा कितनी गुफाएं माने गए हैं, 5 गुफाएं माने गए हैं। कौन कौन सी गुफा है। 9वीं गुफा है, 19वीं गुफा है, 9 गुफा है, 16 गुफा है, 19वीं गुफा है, 26वीं गुफा है और 29वीं गुफा। ये आपके 6 गुफा जो है माने गए हैं। इस क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 59 का, मैरासन राजकुमारी
किस गुफा में चित्रित है? मरासन राजकुमारी जो है किस गुफा में चित्रित है? आपका जो ऑप्शन है 16वीं गुफा है, 18वीं गुफा है, 21वीं गुफा है, दूसरे नंबर की गुफा है। तो सही आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा? 59 का जो आपका सही ऑप्शन होगा 16 नंबर की गुफा। किस गुफा में है? 16 नंबर की गुफा में मरासन राजकुमारी का जो है चित्र दिखाया गया है। अर्थात जिस समय जो है भगवान बुद्ध जो है गुफा संख्या 16 में ही दिखाया गया है गृह त्याग का। जिस समय भगवान बुद्ध ने त्याग कर जो है संन्यास ले लिए थे, उस समय राजकुमारी जो है विरह से मर रही थी, जिसे मरासन के रूप में दिखाया गया। राजकुमारी को मरने के कागार पर दिखाया गया, मरासन के रूप में दिखाया गया, गुफा संख्या 16 में स्थित है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, प्रश्न है सृष्टि का 17 गुफा संख्या 17 बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अर्थात बुद्ध का जो दिखाया गया है अजंता की किस गुफा में चित्र है? गुफा संख्या 9वीं में, दूसरे में, पहली में, 6वीं में। तो आपका जो है दूसरी गुफा में 17 बुद्ध को दिखाया गया है। दूसरी गुफा में बुद्ध को जो 17 रूपों में दिखाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहाँ की चित्र शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? ऑप्शन है अजंता है, बाग है, एलोरा है, शीतनवासल है। तो किसको कहा गया है शास्त्रीय चित्र शैली कहा गया है? आपका अजंता शैली। अजंता शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस वर्ष अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की मित्रों? तो किस वर्ष तैयार किया था इन्होंने प्रतिलिपियां? ऑप्शन आपका है 1918 ईस्वी में, नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो जो आपका सही ऑप्शन आपका 1921 ईस्वी। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की? तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो उन्होंने तैयार किया था 1921 में तैयार किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शीतनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? शीतनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर दुर्विल को जाता है, मीर मोरे को जाता है, पर्सी ब्राउन को जाता है, अलेक्जेंडर को जाता है। तो अलेक्जेंडर आपके जो ये कहे जाते हैं पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। जो आपके सही ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन जो है प्रोफेसर दुर्विल को कहा जाए। प्रोफेसर दुर्विल को जो है शीतनवासल गुफा की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्र किस मतों से संबंधित है? बादामी गुफा के जो चित्र हैं किस मतों से संबंधित हैं? ऑप्शन है बौद्ध ब्राह्मण से संबंधित है, वैष्णव बौद्ध से संबंधित है, जैन ब्राह्मण से संबंधित है, इसमें से कोई नहीं। तो बादामी गुफा का जो चित्र जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? 64 का आपका जो सही होगा, 64 का आपका सही है जैन और ब्राह्मण से। इसमें बादामी गुफा में 4 गुफाएं प्राप्त हैं मित्रों, जो कि 3 गुफा आपके ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, एक जो चौथा गुफा है आपका जैन धर्म से संबंधित है, जिसे शौव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है मित्रों? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मुंबई, धारापुरी। तो जो आपका सही आंसर है आपका जो है आंसर आपका 65 का जो आपका आंसर है वो आपका धारापुरी, जो कि आप लोग को मालूम है कि धारापुरी एक टापू है, एक टापू जो समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है, जो गेट ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र के एक टापू पर है, जिसे धारापुरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों आज का महत्वपूर्ण क्लास यहीं पे समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो है प्रश्न नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संपूर्ण वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके सारे गुफाओं के वीडियो विस्तृत क्लास में दी गई है, और
इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आपके अगले पार्ट में दिया जाएगा, इसके आगे का प्रश्न। तो आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको जय हिंद, जय भारत।